कालू कौवे का परिवार रहता था। कालू एक गरीब कौवा था और अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और अपनी एक छोटी सी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपने छोटे से टूटे फूटे घोंसले में रहता था। कालू कौवा अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। एक दिन कालू अपनी बेटी टुनटुनी के साथ जंगल में घूम रहा था। पापा, ये कौन सी जगह है? ये जंगल की पाठशाला है। यहाँ पर छोटे पक्षियों को पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो फिर मैं कब यहाँ पढ़ने आऊंगी? पहले मैं थोड़े पैसे जमा कर लूँ और जब तक तुम भी थोड़ी बड़ी भी हो जाओगी फिर मैं भी तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ भेजूंगा। अभी तो वैसे भी मेरी बिटिया रानी कितनी छोटी है। टुनटुनी चिड़िया अपने पापा की बात सुनकर कहती है, मैं बड़ी तो हो गई हूँ पापा, अब और कितनी बड़ी होंगी? अरे अभी कहाँ मेरी बिटिया बड़ी हुई है, तुम अभी इतनी छोटी सी तो हो। चलो मैं तुम्हें आगे का जंगल घुमाता हूँ। तभी कालू कौवे को रास्ते में उसका बहुत पुराना दोस्त बंटी कबूतर मिल जाता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 99 + 99 कितने होते हैं। अरे कालू भैया, तुम यहाँ बड़े दिनों बाद मिले हो, कहाँ रहने लगे हो? अरे बंटी क्या बताऊं यार, शादी करने के बाद काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूँ कि कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। आज तो अपनी बिटिया को जंगल घुमा रहा था कि तभी देखा तुमसे मुलाकात हो गई। अरे वाह, तुम्हारी शादी भी हो गई और इतनी प्यारी सी बिटिया भी है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम टुनटुनी है। ये बड़ी ही प्यारी बिटिया है। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? क्या करूँगा यार, दूसरे के खेतों में मजदूरी करता हूँ, वो भी जिगरबाज को जानते हो, उसी के खेतों में काम करता हूँ। तुम क्या करते हो? अरे कालू भाई, मैं तो हर मौसम में अलग अलग काम करता हूँ। गर्मी में कुल्फी बेच लेता हूँ और सर्दी में अंडे बेच लेता हूँ, और अभी सर्दी चल रही है तो अभी मैं अंडे बेचता हूँ। आओ चलो, मैं तुम्हें अपने अंडे खिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं बंटी, मैं तो बस टुनटुनी को ऐसे ही घुमाने निकला था। अब तो वापस घर भी जा रहा हूँ, वरना देर होगी तो बेकार में टूनी परेशान हो जाएगी। अरे देर नहीं होगी, चलो, बस यहीं पास में ही है मेरी अंडे की दुकान। चलिए ना पापा, मुझे भी देखना है अंडे स्वाद में कैसे लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं फिर। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ बंटी की अंडे की दुकान पर आता है। ये लो टुनटुनी बेटिया, अपने चाचा के हाथ से अंडे खाओ। देखो तुम्हारे चाचा कितने अच्छे अंडे बनाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अंडे खाती है और टुनटुनी चिड़िया को अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह बंटी, तुम्हारे अंडे तो सच में बड़े ही अच्छे हैं। कैसा चलता है तुम्हारे अंडे का बिजनेस? सब बहुत बढ़िया चल रहा है कालू भाई, तुम भी अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते? ये दूसरों के खेतों में काम करना, इसमें तो ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। अरे अपना बिजनेस करना मेरे बस में कहा, मैं तो मजदूरी करने में ही सही हूँ। चलो अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर आने लगता है। तभी रास्ते में, पापा, वो अंडे कितने अच्छे थे ना, मुझे वो अंडे बहुत अच्छे लगे। आप मुझे रोज ये अंडे लाकर देंगे ना? नहीं टुनटुनी बेटा, मैं तुम्हें रोज ये अंडे लाकर नहीं दे सकता, क्योंकि ये अंडे बड़े ही महंगे होते हैं। और अगर मैं अंडे लाने के लिए पैसे लूंगा तो फिर हमारे खाने के लिए दाना कहाँ से आएगा? फिर हम लोग क्या खाएंगे? टुनटुनी चिड़िया अपने पापा की बात सुनकर उदास हो जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त बुलबुल के साथ खेल रही थी। अरे बुलबुल, तुम्हारे पापा खेती कैसे करते हैं? मेरे पापा पहले बीज को खेत में बो देते हैं, उसके बाद उसकी खूब अच्छे से देखभाल करते हैं, तब जाकर उसमें फसल आती है। फिर अनाज की फसलों को काटा जाता है, फिर हमें मिलता है, हम उस अनाज को बेच देते हैं और फिर हमें पैसे मिल जाते हैं। इसका मतलब हम किसी भी चीज की खेती कर सकते हैं। हाँ, मेरे पापा भी तो बदल बदल कर खेती करते हैं, कभी गेहूं की खेती, कभी धान की खेती और कभी कभी तो सब्जियों की भी खेती करते हैं। ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ बुलबुल, अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं वहीं जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के अंडे की दुकान के पास जाती है। अरे टुनटुनी बेटिया, तुम यहाँ कैसे और आज अकेली आई हो? पापा कहाँ हैं? पापा तो काम पर गए हैं अंकल, और मैं इधर से निकल रही थी तो मुझे आपके उस दिन के अंडे याद आ गई, जो मुझे खाने में बहुत अच्छे लगे थे। कितने के हैं वो अंडे बंटी चाचा? अरे टुनटुनी बिटिया, तुम्हें पैसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, तुम ये अंडे ऐसे ही ले जाओ और सीधे जाना, ठीक है? और अंडे लेकर सीधे अपने घर के पीछे आ जाती है, जहाँ पर थोड़ी जमीन कच्ची थी। अब मैं भी यहाँ पर अंडे की खेती करूँगी, और फिर जैसे बुलबुल ने बताया, मैं अपनी अंडे की खेती का पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, और फिर मेरे अंडे की खेती से मुझे अंडे खाने को मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया गड्ढा खोदती है और अपने अंडे उसी गड्ढे में डाल देती है और उसे वापस मिट्टी से ढक देती है और उस पर थोड़ा पानी डालकर टुनटुनी चिड़िया वहीं पर बैठकर सोचने लगती है।
अब मेरी अंडे की खेती हो जाएगी तो फिर कुछ दिनों बाद मुझे खूब ढेर सारे अंडे खाने को मिलेंगे। फिर मैं मम्मी पापा को भी अंडे खिलाऊंगी। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया की दोस्त बुलबुल आती है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? मैंने तुमसे पूछा था ना कि खेती कैसे करी जाती है। बिल्कुल वैसे ही मैंने भी खेती करी है। लेकिन टुनटुनी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम खेती कैसे कर सकती हो? और किस चीज की खेती करी है तुमने? तुम्हारे पास बीज कैसे आए? अरे मैंने किसी भी चीज की खेती नहीं करी है, ना ही किसी अनाज की। मैंने तो अपने लिए अंडे की खेती करी है। जब मेरे अंडे की फसल आ जाएगी तो मैं तुम सबको अपने अंडे खाने के लिए दूंगी। बुलबुल जैसे ही टुनटुनी चिड़िया की बात सुनती है, जोर जोर से टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाकर हंसने लगती है। अरे टुनटुनी, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? भला अंडे की भी कहीं खेती होती है क्या? तुमने इस गड्ढे में अपने अंडे डाल दिए हैं? अंडे तो मुर्गी देती है। अरे पागल, अंडे की कोई खेती नहीं होती है। टुनटुनी चिड़िया बुलबुल की बात सुनकर उदास हो जाती है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? देखना, जब मेरी अंडे की खेती आ जाएगी तो मैं तुम्हें एक भी अंडा नहीं दूंगी। क्या टुनटुनी, तुम पूरी पागल हो गई हो? बुलबुल टुनटुनी चिड़िया के ऊपर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर वापस जाती है और वहाँ देखती है कि उसके खेत में बहुत सारे अंडे के पेड़ उग गए हैं और उन पर छोटे छोटे अंडे लगे हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। कालू कौवा भी अंडे का पेड़ देखकर हैरान रह जाता है और टुनटुनी चिड़िया की बहुत तारीफ करता है। फिर कालू भी मजदूरी छोड़कर अंडे बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। एक गांव में कालू नाम का कौवा अपनी बीवी टुनटुनी और अपने बेटे गोलू के साथ रहता था। उनके पास एक बिल्ली थी जिसका नाम उन्होंने पूसी रखा था। गोलू पूसी को बहुत प्यार करता था। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तभी पूसी को खिड़की में काला साया दिखता है। पूसी खतरा जानकर खिड़की के पास चली जाती है। वहाँ एक भूतिया चिड़िया की आत्मा खड़ी होती है। कितनी प्यारी बिल्ली है, वाह, मुझे देखते ही आ गई। लेकिन तभी पूसी उस पर अपने पंजों से हमला कर देती है। लेकिन भूतिया चिड़िया की आत्मा को कुछ नहीं होता और वो पूसी को पकड़ लेती है। बहुत ही वफादार बिल्ली है भाई, मजा आ गया। लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे सामने तो कोई बच्चा सो रहा है, क्यों न इसे खा लूं? मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी इसका नरम नरम मांस खाकर। लेकिन पूसी का रोना सुनकर सब जाग जाते हैं। अरे गोलू बेटा, क्या हुआ यहाँ? और पूसी कहाँ गई? मैंने उसके रोने की आवाज सुनी। अरे लगता है ये लोग इस बिल्ली को ढूंढ रहे हैं। क्यों ना मैं इसके शरीर में ही समा जाऊं और मौका मिलते ही इन सब पक्षियों को मार दूंगी। ऐसा कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पूसी के शरीर में समा जाती है और पूसी जोर जोर से रोते हुए बेहोश हो जाती है। पूसी का रोना सुनकर टुनटुनी और कालू खिड़की के पास जाते हैं। अरे टुनटुनी, ये रही पूसी, लेकिन बेहोश कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है किसी ने इसे मारा है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है कूद रही होगी और गिर गई। फिर कालू पूसी को उठाकर गोलू के साथ सुला देता है और वहाँ से चला जाता है। ये पक्षी तो मेरे छोटे करतब से ही डर गए। मजा तो तब आएगा जब मैं इनका मांस खाऊंगी। और पूसी रानी, ऐसा करने में मेरी मदद करेगी तू? फिर अगली रात भूतिया चिड़िया की आत्मा पूसी के शरीर में आती है और गांव के अंदर चली जाती है। वहाँ कुछ पक्षी बैठे होते हैं, वो उन्हें मार देती है। अगले दिन गांव में मरे हुए पक्षियों को देखकर अफरा तफरी मच जाती है और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे मर गया रे, ये पक्षियों को कौन मार रहा है? वो भी इतनी बुरी तरह। सबका कुछ न कुछ हिस्सा गायब है। तभी वहाँ हरी तोता आता है और बोलता है, भैया, अब हम बोलेंगे तो विश्वास नहीं करोगे तुम लोग। हमने कल रात में बिल्ली को देखा था जो भूतिया चिड़िया की तरह बोल रही थी। भैया, कहीं बिल्ली भी पक्षियों की तरह बोलती है? लगता है तुम नशा कर लिए होगे या तो नींद में होंगे।
तभी गांव वालों को इकट्ठा देख कालू भी वहां पहुंच जाता है और गांव वाले रात में ही घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर कालू डर जाता है और वहां से घर वापस चला जाता है और टुनटुनी को बोलता है, टुनटुनी, कल गांव में रात में किसी बिल्ली ने पक्षियों पर हमला कर दिया और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बिल्ली ये सब कैसे कर सकती है? गांव वालों को धोखा हुआ होगा। नहीं नहीं, ये सच है, क्योंकि हरी ने ऐसा करते हुए देखा था। तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ये अपनी पूसी का काम लगता है। तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी पूसी ये काम कभी नहीं कर सकती, और वैसे भी वो कितनी जरा सी तो है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो हम उस पर नजर रखते हैं। फिर कालू और टुनटुनी पूसी को घर के बाहर बांध देते हैं और रात में सोने का नाटक करने लगते हैं। रात होते ही पूसी अपनी चैन तोड़ देती है और पक्षियों पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर वो डर जाते हैं। मजा आ गया, अब मैं कल अपने मालिक का मांस खाकर वहाँ से चली जाऊंगी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं कल ही जाकर बाबा से बात करता हूँ। तुम बस अपना ध्यान रखो। अगली सुबह कालू बाबा के पास जाता है और उनसे रात की घटना के बारे में पूछता है। बाबा थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद बोलते हैं, बेटा, तुम्हारी बिल्ली के शरीर पर एक भूत या चिड़िया की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तुम्हारी बिल्ली बहुत ही वफादार है। तुम्हारे बेटे गोलू को बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये लो, ये पवित्र राख, और ये उस बिल्ली को खिला देना। अब तुम जाओ और अपने परिवार को देखो, वो उस भूत या चिड़िया की आत्मा के वहाँ रहते हुए खतरे में है। कालू पवित्र राख लेकर घर पहुंच जाता है। जाते जाते उसे रात हो जाती है। जैसे ही घर पहुंचता है, वो देखता है टुनटुनी और गोलू को पूसी ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा है। कालू को देखकर वो बिल्ली कहती है, आजा आजा, तेरा ही इंतजार हो रहा था, अब तू आ गया। अब तुम तीनों को एक साथ मार कर खाऊंगी। तभी कालू को वो उससे कहता है, भूत या चिड़िया की आत्मा, मैं मरने से पहले खीर खाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम हमें मार देना। ठीक है, जा जाकर खीर बना कर ला, मुझे भी काफी दिन हो गए हैं खीर खाए हुए। तब तक तेरी बीवी और बच्चा मेरे पास रहेंगे। ये सुनकर कालू कौवा खीर बनाने लगता है और चुपके से पवित्र राख उसमें डाल देता है और खीर लेकर भूतिया बिल्ली के पास आता है। वाह वाह, मजा आ गया, इस खीर की खुशबू तो जबरदस्त है। ला जल्दी से दे, मुझे भूख लगी है। भूतिया बिल्ली वो खीर खाने लगती है, लेकिन तभी पवित्र राख अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और भूतिया चिड़िया की आत्मा बिल्ली के शरीर से बाहर आ जाती है। ये क्या खिला दिया तूने मुझे? मेरे पेट में जलन क्यों हो रही है? भूत या चिड़िया की आत्मा, ये पवित्र विभूति है जो बाबा ने मुझे दी थी। अब थोड़ी ही देर में तुम पूरी तरह जल जाओगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी। मैं बदला लेने वापस जरूर आऊंगी। इतना कहते ही भूतिया चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है। अब कालू, टुनटुनी और गोलू अपनी बिल्ली के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं